हम कैश वालों की बात मत पूछो जी। टेलीग्राम पे एक पुराना सॉन्ग भी अपडेट किया था। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार देते हैं आप। शेयर बाज़ार में ये डिसाइड करना है कि हम किस तरह के इन्वेस्टर हैं। क्या हम बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं तो बहुत जल्दी वालों के लिए तो बहुत देर हो जाती है। यहाँ पे ऑप्शंस फ्यूचर्स लगता बहुत अच्छा है, पैसे भी कमाते हैं। हो सकता है लगातार 5 साल जीतते रहें आप, लेकिन एक साल ऐसा आता है जब आप हार जाते हैं और 5 साल की कमाई हुई पूंजी डूब जाती है और घर के भी पैसे लग जाते हैं। शेयर बाजार में सब लोग पैसा नहीं कमाते हैं। या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो कि ले लिए शेयर और भूल गए। और भूलना जानते हो कैसे पड़ता है? अगर रोज रेट देखोगे शेयर्स के तो भूल नहीं पाओगे, तब तो कहीं ना कहीं लॉस बुक करोगे या प्रॉफिट बुक करोगे। भूलने का मतलब ये होता है कि आपने देखा ही नहीं 10 साल शेयर, अच्छे शेयर्स लिए और देखा ही नहीं। और जिनके भी आज तक मल्टी बैगर बने हैं, एमआरएफ था, एमआरएफ मैंने 1700 रुपये में लिया था और 4800 रुपये में बेचा। तो मुझे नहीं पता था कि वो मल्टी बैगर बनेगा, 1 लाख रुपए का बिकेगा शेयर। किसी को नहीं पता होता। नहीं अपना घर द्वार जमीन जायदाद बेच के ना शेयर ले ले। वो तो समय के साथ पता चलता है कि कौन शेयर आउट परफॉर्म करेगा, कौन मल्टी बैगर बनेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। तो शेयर्स अच्छे लीजिए और धोखे से 1 लाख रुपए में वही देख पाए वो शेयर। देखो मैं 4800 में बेच गया 1700 का, तब मुझे नहीं पता था। ये 2008 की गिरावट हुई थी। बाजार में 2008 में गिरावट होती है, 7800 रुपए का एमआरएफ लेता हूं और एमआरएफ उसके बाद मैं लॉस बुक करता हूं। 7800 गया था, 7800 करीब वो 2008 की तेजी में, और जब वो क्रैश हुआ तो 1700 बिक गया। मुझे तो लगता है शायद 900 भी बिका होगा। मैंने 1700 लिया और 4800 बेच दिया। मतलब पुराना लॉस भी कवर किया, प्रॉफिट भी लिया। मुझे नहीं पता था कि एमआरएफ 1 लाख हो जाएगा। लेकिन एमआरएफ मल्टी बैगर उन्हीं का बना जो देख नहीं पाए शेयर। समझ लो 8 साल अगर शेयर ना देख पाए और अच्छा शेयर, अच्छा मैनेजमेंट खरीदा है आपने, उसमें अपनी शेयर होल्डिंग बनाई है, वो बिजनेस में साझेदारी की है, तो ये मान के चलिए कि जब आंख खुलेगी, जब चद्दर खोलेंगे, देखेंगे शेयर, तो दाम बड़े होंगे। ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए ही है। लेकिन और लॉन्ग टर्म आजकल लोगों का टेस्ट नहीं रहा, क्योंकि जो आज की नस्ल है वो तो बर्बाद हुई जा रही है। वो तो ऑप्शन और फ्यूचर्स की दीवानी है। देखो पहले नशा था अफीम गांजे का, अब नया नशा है इस डिकेड का, इस दशक का नया नशा है ऑप्शंस का नशा, क्रिप्टो करेंसी का नशा। बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और पैसे मिलते भी हैं, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो सारे पैसे चले जाते हैं, क्योंकि आदत खराब हो गई है। जुआ कभी कभी खेल लो और पैसे मिल जाए, बहुत अच्छा, लेकिन अगर जुए की आदत पड़ गई तो समझ लो कि घर तो बिकेगा ही, बर्तन भी बिक जाएंगे। इसलिए ऑप्शंस फ्यूचर्स से दूर रहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे आता नहीं है ऑप्शंस फ्यूचर्स, मैं करता नहीं हूं क्योंकि आदत बन जाती है। फिर रोज खुजली होती है, फिर रोज कुछ खरीदने का मन होता है, फिर रोज प्रॉफिट कमाने का मन होता है, रोज पोजीशन लेते हैं। तो यार रोज मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता है, कभी कभी चलता है। जैसे टेलीग्राम पे मैंने अभी उस दिन फ्राइडे को बोला, तो आप टेलीग्राम फॉलो करिए और निफ्टी का ट्रेंड फॉलो करिए। निफ्टी नीचे गई, निफ्टी ऊपर गई। जब वो एकदम ऊपर रिकवर कर गया था बाजार डाउ जोन्स की गिरावट का, तो मैंने कहा 80 पॉइंट माइनस होना चाहिए, 80 हुआ। फिर 147 पॉइंट माइनस होना चाहिए, वो भी हुआ। उसके बाद कवरिंग भी हुई और मैंने कहा कि अगर निफ्टी 19,330 पे आ जाती है तो एक बार 19,600 भी जाएगी। ये करेक्शन हुआ, इसके बाद डाउ जोन्स में फिर करेक्शन हुआ है फ्राइडे की रात में। तो मुझे लग रहा है निफ्टी, और ये मेरी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल ओपिनियन है, नो बाई सेल रिकमेंडेशंस, निफ्टी हो सकता है यहां से और 150 पॉइंट गिरे, 19,200 के नीचे जाए, क्योंकि मैंने बोला है 19,350 के नीचे जाएगी, तो हो सकता है 19,200 के आसपास आए, वहां से रिकवरी दे। लेकिन बाजार में इस बार शॉर्ट्स जो हैं वो बहुत ट्रैप हो गए हैं और इनको कहीं ऊपर ही ले जाके मारेगी। 19,600 प्लस 300 पॉइंट बोनस के, इसके ऊपर ही मारेगी निफ्टी, ये मान के चलो। और 20,000 पार कर गई तो 20,800, लेकिन अभी 19,600 और 300 पॉइंट बोनस के प्लस होंगे उसमें 19,900।
तो यार ये डिसाइड करो, जो बात जहां से शुरू हुई थी वीडियो में, कि किस टाइप के इन्वेस्टर हो, टाइप क्या है। स्विंग ट्रेड करते हो, थोड़े दिन में पैसा कमाना चाहते हो, और एक चीज़, कैश में काम करोगे तो कभी नहीं हारोगे। और कैश छोड़ा और सट्टा मारा, मार्जिन ट्रेड किया, लोन लेके काम किया, तो समझ लो कि वाट लगनी है। तो बहुत जल्दीबाजी में मत रहिए, शेयर बाजार को भी एक बिजनेस की तरह डेवलप करिए। 10% काम करना है और 90% देखना है, वो भी साक्षी भाव से। ये हमेशा याद रखिए। बाजार में बहुत ज़्यादा बार बार काम करने से बहुत ज़्यादा पैसे आपके नहीं बनते, ब्रोकर के बनते हैं, और सरकार को टैक्स जाता है। आप तो इत्मीनान से शेयर्स को खरीदिए अच्छे, आपको एक हैंडसम मुनाफा मिल रहा है। आपको चाहिए कि हर 3 महीने 4 महीने में आपको 10-5% चाहिए तो बुक कर लो, जैसे मैं बुक करता हूँ। मुझे तो यार अपना खर्चा चलाना महीने का, तो मैं तो प्रॉफिट बुक करता हूँ। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म में कुछ शेयर नहीं पड़े, जरूर पड़े हैं, लेकिन फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए पड़े, उनको मैं देखता भी नहीं हूँ। लेकिन शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए अगर मैंने मन में ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे 10% प्रॉफिट में निकलना है, तो फिर निकलना है। अब ये नहीं कि 10 से 20-15 हुआ, वो अलग बात है कि मैं देख ना पाऊँ उस समय शेयर और वो बढ़ जाए, तो वो परमात्मा की कृपा होती है कि लक्ष्मी को जब आपके घर ज़्यादा आना है तो आप शेयर उस समय देख ही नहीं पाओगे, जब और बढ़ जाएगा तब देखोगे। लेकिन अगर 10% प्रॉफिट मिल गया है आपको और आपने डिसाइड किया था कि मैं एग्जिट लूंगा वहाँ पे, तो लेना है। फिर ये नहीं कि और बढ़ जाए। नहीं तो होता क्या है कि हम स्क्रीन पे प्रॉफिट तो देखते हैं, उसको घर पे नहीं ला पाते हैं। और मेरा कहना है, मुनाफा बांध के घर लाना जरूरी है। तो मार्केट तेज चल रहा है, शेयर्स भाग रहे हैं, और ध्यान दीजिए शेयर्स सब तेज भाग रहे हैं, बहुत तेजी में। आपने कभी देखा कि इस तरह से तेजी में भाग रहे हो शेयर? निफ्टी ऐसे 100 पॉइंट आगे भाग रही है, मतलब एक दिन में 100-200 पॉइंट की निफ्टी की चाल हो रही है, और 100 पॉइंट ऊपर जंप करती जा रही है। इसका कारण समझ रहे हैं? कभी 3 पत्ती खेल खेला? आजकल 3 पत्ती बहुत देखते होंगे, वैसे फ्लैश कार्ड्स का खेल है, मतलब गैम्बलिंग ही है 3 पत्ती खेल। तो उसमें आप देखते होंगे कि जब पत्ते अच्छे आ जाते हैं तो चाल बढ़ा देता है अगला, जिससे सामने वाले को अगर शो कराने आना हो तो डबल से ही आएगा, इतना पैसा बढ़ाता जाता है। कई लोग तो बदमाशी कर लेते हैं, पत्ते धीरे से देख लेते हैं, ब्लाइंड चलते रहते हैं, तो डबल से आता है। लेकिन चाल इसलिए बढ़ाई जाती है कि तुमको शो कराना है, तो जितने की चाल चली उतने तो पैसे तुम्हें देने ही पड़ेंगे अगर शो कराना है, और नहीं तो ब्लफ मास्टर, ऐसे ही पत्ते जीत जाते हैं गड्डी में रख के। तो उसी तरह निफ्टी भी कह रही है कि बेटा तुमको शॉर्ट अगर कवर करने हैं तो ऊपर करना। इसीलिए ध्यान दिया, 19,000 से कितनी जल्दी 19,500 आ गई है। और जो ये 19,500 से ये गिरी है, इसका मतलब ये ना समझिए कि नीचे की तरफ है, ये सबको फंसा रही है। पहले शॉर्टर्स को मारेगी, और फिर जब निफ्टी बहुत बढ़ जाएगी, जो वहां खरीदारी करेगा, कॉल खरीदेगा, उनको मारेगी। खास तौर पे ये फ्यूचर ऑप्शन वालों को निफ्टी मारेगी। निफ्टी क्या, बाजार मारेगा। कैश वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं यार। मान लो हमने 20 रुपए की चीज खरीदी है, वो 18 भी हो गई, 15 भी हो गई, लेकिन हमें मालूम है वो 40 जानी है, तो हम 2 महीने का सब्र रख लेंगे, हम 3 महीने बाद बेच लेंगे। लेकिन ये याद रखिए, ये इलेक्शन ईयर है, नवंबर दिसंबर से चुनाव शुरू हो जाएंगे, मध्य प्रदेश और ये सारे चुनाव लगे, और फिर लोकसभा का चुनाव है अगले साल। तो ये समझ लो कि मार्केट इधर ही हाई बनाने की कोशिश करेगा, और उसके बाद कहो 2-3 महीने ठंडा हो जाए। तो बहुत समझदारी से काम करना, इसीलिए मैं कैश में करता हूं, मुझे निफ्टी के ऊपर जाने से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हो यही रहा है कि निफ्टी 100 पॉइंट इतनी जल्दी ऊपर भाग रही है। ये इसीलिए भागी थी कि कुछ शॉर्ट्स तो कट गए, अभी फिर नीचे आई। अब लोग कंफ्यूज हैं कि शॉर्ट करें कि लॉन्ग करें। और बाजार तो हमेशा जानते ही हो, लोगों के विचारधारा के, लोगों की सोच के विपरीत ही चलता है, कॉन्ट्रा ही काम करता है। और हमको यही देखना है कि बाजार क्या सोच रहा है, पब्लिक क्या सोच रही है वो एक बात, बाजार क्या सोच रहा है, ऑपरेटर क्या सोच रहा है, उस तरह से काम होगा। पब्लिक के हमेशा अपोजिट ही काम होगा। तो ये मान के चलो, अगर पब्लिक बहुत ये सोच रही कि बाजार बढ़ गया है और यहाँ से शॉर्ट करेगी, तो फिर बाजार और बढ़ेगा। तो 19,600, 900 और 20,000 पार करती है तो 20,800। बात पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा। ये पीछे जो आप देख रहे हैं, तो मैं एक होटल में हूं, तो लोग आ जा रहे हैं, और अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर देना ये वीडियो, शायद कुछ बात समझ में आ जाए जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर लो, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया आनंद भाव चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम कमेंट्री देखते रहोगे तो मेरा मिजाज समझ जाओगे, बाजार का मिजाज समझ जाओगे। 25 साल से हैं, बाजार में ही काम कर रहे हैं, और ये निश्चित समझ लीजिए कि बाजार जिसको बाहर निकालना चाहता है वो 1-2-3 साल में निकाल देता है। बाजार में रुकना इतना आसान नहीं है, यहाँ पे रुकना भी आना चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है।
और मैं YouTube में आपको पेशेंस सिखाने आया हूँ। और ETF जो भविष्य की चीज़ है, ETF इन्वेस्टिंग करो, कभी घाटा नहीं होगा। मैंने लर्निंग प्रोग्राम भी शुरू किए हैं, लर्निंग कम्युनिटी भी है। ETF में जो चाहें वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसमें व्हाट्सएप नंबर चमक रहा है। बाकी आज के लिए इतना ही, नमस्कार। क्या बोलते हैं आजकल, साइनिंग ऑफ।